पेगासस जासूसी कांड में संसद में बुरी तरह घिरी मोदी सरकार किसी भी प्रकार की जवाबदेही से पीछे हट रही। फ्रांस और हंगरी ने पेगासस जासूसी कांड पर जांच बैठा दी है, मगर मोदी सरकार संसद में इस पर बहस के लिए भी तैयार नहीं है। विपक्ष की मांग को षड्यंत्र बताया जा रहा है। सरकार तो यहां तक कह रही कि संसद के बाहर बहस कर लो, संसद में नहीं। अरे संसद में अगर देश के ज्वलंत और महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस नहीं होगी, वो भी जब सत्र चालू है, तो फिर कहां होगी। लेकिन यही नहीं, मोदी की बीजेपी ने अपने सांसदों को भी कह रखा है कि खबरदार जो इस मुद्दे पर मुंह खोला। यह मैं क्यों कह रहा हूं बताता हूं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी मंत्रालय के कामकाज की देखरेख के लिए बनी संसद की स्थायी समिति स्टैंडिंग कमेटी का बीजेपी सांसदों ने बुधवार को बॉयकॉट कर दिया। क्यों बॉयकॉट किया? क्योंकि इस स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं कांग्रेसी सांसद शशि थरूर। यह मीटिंग बुधवार को होनी थी और थरूर ने एजेंडा के बारे में भी ऐलान कर रखा था कि यह मीटिंग सिटीजन्स डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इस मुद्दे पर होगी। जाहिर है विवादित पेगासस जासूसी कांड पर चर्चा तय थी इस मीटिंग में, लेकिन यह मीटिंग नहीं हुई क्योंकि मीटिंग का कोरम पूरा नहीं हुआ, यानी कि 1/3 सदस्य नहीं मौजूद थे, क्योंकि बीजेपी सांसदों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए रजिस्टर पर साइन करने से इनकार कर दिया। उल्टा बीजेपी सांसद और स्थायी समिति के सदस्य निशिकांत दुबे ने एक टीवी चैनल को बाद में बताया कि जब वो मीटिंग में गए तो तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने उन्हें बिहारी गुंडा कहकर संबोधित किया और बिहार में इस मुद्दे पर हंगामा खड़ा हो गया है पिछले 24 घंटे में। तो इस आरोप का नतीजा क्या निकला? एक तो यह कि पेगासस से ध्यान हट गया है अब। दूसरा यह कि गोदी मीडिया ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है और अब पेगासस पर सरकार से जवाबदेही की बजाय गोदी मीडिया तृणमूल की सांसद महुआ मोइत्रा से जवाब मांग रही। गोदी मीडिया उनसे माफी मांग रही कि आपको माफी मांगनी चाहिए निशिकांत दुबे से। गोदी मीडिया बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के आरोप को सच मानते हुए तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को कटघरे में खड़ा कर रही। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज बाज प्रभात चुंगू। मेरा आज का सवाल, क्या पेगासस पर जवाबदेही से बचने के लिए बीजेपी सांसदों ने संसदीय समिति का बहिष्कार किया? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। इससे पहले मैं उस मीटिंग के बहिष्कार की पूरी कहानी सुनाऊं, बुधवार वाली मीटिंग की। पहले तो आपको यह जानना भी जरूरी है कि महुआ मोइत्रा ने ऐसे किसी भी बयान से इनकार किया है कि उन्होंने बीजेपी सांसद के लिए कुछ ऐसा किया, कोई भी ऐसा अपशब्द इस्तेमाल किया। दूसरी बात, उनका कहना है कि जब बीजेपी ने स्थायी समिति की बैठक का बुधवार को बहिष्कार किया तो फिर यह कैसे हो सकता है, वो ये कैसे कह सकते हैं, उनके सांसद ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने उनके खिलाफ अपशब्द कहे। इस पूरे घटनाक्रम पर मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह बता दूं कि मंगलवार को भी फिल्म सर्टिफिकेशन से संबंधित आईटी मंत्रालय की स्थायी समिति की बैठक थी, यानी कि इसी स्थायी समिति की जिसके अध्यक्ष शशि थरूर हैं। एक बैठक मंगलवार को भी थी फिल्म सर्टिफिकेशन से जुड़ी, उसका भी बीजेपी सांसदों ने बहिष्कार किया। यही नहीं बल्कि बहिष्कार को लेकर बाकायदा रणनीति तैयार हुई। द हिंदू अखबार में एक रिपोर्ट छपी है। मंगलवार को संसद में ही एक सीपीएम सांसद पीआर नटराजन के पास फोन आता है कि श्रम और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव आपसे 2 बजे मिलना चाहेंगे। नटराजन ने कहा कि मैंने तो उनसे मिलने का समय मांगा नहीं है। तो उनको कहा गया कि नहीं आप आइए 2 बजे। जब सीपीएम सांसद नटराजन भूपेंद्र यादव के कमरे में पहुंचे और उनसे पूछा कि आपने मुझे कैसे याद किया, तो भूपेंद्र यादव ने कहा
बल्कि उनसे पूछा कि आप आईटी मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं? तो नटराजन ने कहा जी हां। फिर उनसे पूछा कि आप किस पार्टी से हैं? तो जब नटराजन ने बताया कि वो सीपीएम से हैं, तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, अरे गलती हो गई, आप जाइए। उसी दिन शाम 4 बजे यानी मंगलवार शाम 4 बजे फिल्म सर्टिफिकेशन को लेकर आईटी स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी। उसमें बीजेपी के 5 सांसद आए, 5 सांसद, मगर वॉकआउट कर गए मीटिंग से। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, उनको भी जाना था, उन्होंने भी वॉकआउट किया और इस मीटिंग के बाद उन्होंने ये कहा कि मीटिंग संसद के सत्र के दौरान नहीं बुलाई जा सकती। जबकि हकीकत यह है कि संसद के सत्र के दौरान भी ऐसी मीटिंगें चलती रहती हैं और उस दिन भी कई और दूसरे मंत्रालयों से जुड़ी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी। लेकिन निशिकांत दुबे ने कहा नहीं नहीं, संसद के सत्र के दौरान आप कैसे बुला सकते हैं ये मीटिंग। उन्होंने इस मीटिंग का बहिष्कार करने का एक और कारण बताया कि सांसदों को एजेंडा सही समय पर सर्कुलेट नहीं किया गया था, इसलिए हम नहीं करते इस मीटिंग में शिरकत। सीपीएम सांसद नटराजन ने बाद में बताया कि भूपेंद्र यादव के कमरे में वो जो बैठक होनी थी जिसमें गलती से उन्हें बुला लिया गया था, शायद स्थायी समिति की बैठक का बहिष्कार करने की रणनीति बनाने को लेकर ही वो बैठक बुलाई गई थी। जाहिर था कि बीजेपी सांसद जब फिल्म सर्टिफिकेशन वाले एजेंडे पर स्टैंडिंग कमेटी का वॉकआउट कर रहे हैं मीटिंग का, तो वो अगले दिन यानी कि बुधवार को सिटीजन डेटा प्राइवेसी पर होने वाली बैठक को भी अवॉइड करेंगे। और हुआ भी वही। बुधवार वाली बैठक में कोरम ही पूरा नहीं हो पाया, यानी 1/3 सदस्य नहीं जुट पाए, जिसके कारण मीटिंग स्थगित करनी पड़ी। कोरम क्यों नहीं पूरा हुआ? क्योंकि बीजेपी सांसदों ने इस मीटिंग के लिए रखे गए रजिस्टर पर साइन करने से मना कर दिया। वो पहुंचे तो, मगर रजिस्टर पर साइन नहीं किया, यानी कि उपस्थिति नहीं दर्ज की, ये कहते हुए कि वैसे भी 9 ही सदस्य आए हैं तो कोरम तो पूरा है नहीं, तो हम क्या करेंगे। अब जब साइन नहीं किया तो कोरम तो 10 का था, 29 स्थायी समिति में 29 है, तो 10 की उपस्थिति होनी जरूरी है, तभी कोरम पूरा होता है। तो पूरा नहीं हुआ क्योंकि 9 थे सांसद पहले से, अध्यक्ष को मिला के, इसलिए मीटिंग कैंसिल हो गई, हुई ही नहीं। यानी कि जो पेगासस पर मीटिंग होनी थी, सिटीजन डेटा प्राइवेसी पर जो मीटिंग होनी थी, जिसमें बीजेपी सांसदों से जाहिर तौर पर सवाल जवाब होते, वो मीटिंग इसलिए कैंसिल हो गई क्योंकि वहां पर उन्होंने, बीजेपी सांसदों ने उस रजिस्टर पर साइन करने से इनकार कर दिया ताकि उनकी उपस्थिति ही दर्ज ना हो। और इन सांसदों में पूर्व मंत्री राजवर्धन सिंह राठौर भी शामिल थे, जो कि तमाम अखबारों में ये रिपोर्ट आई है और द हिंदू अखबार में भी इस बारे में रिपोर्ट आई है। स्थायी समिति की जो महत्ता है वो हमें और आपको समझनी होगी। स्थायी समिति यानी स्टैंडिंग कमेटी दरअसल एक मिनी संसद की तरह होती है और सरकार के तमाम मंत्रालयों से जुड़े कामकाज पर बारीक नजर रखती है, सवाल जवाब करती है। ऐसी कई कमेटियों के अध्यक्ष विपक्ष के सांसद भी होते हैं, जैसे आईटी कमेटी के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद शशि थरूर हैं। महुआ मोइत्रा ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में एक सेंसेशनल खुलासा भी किया बुधवार की इस मीटिंग को लेकर। उन्होंने कहा कि चूंकि पेगासस और सिटीजन डेटा प्राइवेसी पर चर्चा होनी थी, इसलिए आईटी मंत्रालय और गृह मंत्रालय के कुछ अफसरों को भी बुलाया गया था उस बैठक में, मगर वो अफसर भी इस बैठक में नहीं पहुंचे। यानी बीजेपी सांसद ही नहीं, मोदी सरकार ने पेगासस के मुद्दे पर सरकारी अफसरों के मुंह पर भी ताले लगा दिए हैं। क्या एक संसदीय लोकतंत्र में सरकार से जवाबदेही नहीं ली जाएगी? बल्कि इन्हीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, जिन्होंने महुआ मोइत्रा पर वो इल्जाम लगाया कि उन्हें बिहारी गुंडा कहा उन्होंने, तो निशिकांत दुबे ने शशि थरूर के खिलाफ
लोकसभा स्पीकर के सामने प्रिविलेज का प्रस्ताव पेश किया कि शशि थरूर संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष के तौर पर अपनी पार्टी यानी कांग्रेस का एजेंडा चला रहे हैं। इसलिए पूरा खेल समझिए, खेल कुछ और है और इसी खेल को हमें और आपको समझना पड़ेगा। क्या ये महज पेगासस से ध्यान भटकाने की कोशिश है? क्या बीजेपी सांसद आईटी की स्थायी समिति का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें पेगासस पर अनकंफर्टेबल सवालों का सामना न करना पड़े? पेगासस जासूसी कांड पर सरकार या बीजेपी सवालों से क्यों भाग रही? सवाल तो बड़ा बेसिक सा है। इजरायली कंपनी से इस स्पाईवेयर का लाइसेंस खरीदा था क्या सरकार ने? इतना ही तो बताना है। और अगर खरीदा था तो वो कौन लोग हैं जिन पर इस्तेमाल किया और क्यों? लेकिन सरकार तो बिल्कुल चुप है। या तो कहो कि देश ये मान ले कि आपकी नाम में आपकी हां छुपी है। हाँ, हमने लाइसेंस खरीदा था। हाँ, हमने 300 लोगों पर की लिस्ट बनाई थी। कुछ लोगों के फोन में वो स्पाईवेयर डाल दिया गया था, हमें जासूसी करनी थी। क्या आपकी नाम में भी आपकी हां छुपी है? और अगर हां छुपी है तो सब चंगा तो नहीं सी? और अगर ना है तो सदन में खड़े होकर सरकार बोल दे कि इजराइल के एनएसओ ग्रुप से उसका कोई लेना देना नहीं, हमने लाइसेंस नहीं खरीदा, हमने स्पाईवेयर से कोई जासूसी नहीं करवाई। मगर इस जवाब के खतरे ये हैं कि ये जवाब झूठ होगा, क्योंकि कुछ मोबाइल हैंडसेट जिनकी फॉरेंसिक जांच हुई, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने की, उनमें तो इस स्पाईवेयर, कई फोन में स्पाईवेयर इन्फेक्टेड पाए गए। वो फोन यानी शिनाख्त में चोरी तो पकड़ी जा चुकी है, अब तो बस उसका इकरार करना बाकी है। इसी मुद्दे पर तो विपक्ष ने सरकार को घेरा है। मेरा आज का सवाल, क्या पेगासस पर जवाबदेही से बचने के लिए बीजेपी सांसदों ने संसदीय समिति का बहिष्कार किया? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।